आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय देखिए शब्द, अर्थ और भावार्थों को लेके है। और इन सभी स्थितियों को हमने देखिए शास्त्र के अनुसार भी एक स्थितियां लिखी हैं। देखिए शास्त्र के नीचे हमने क्या लिखा है, 1%, 10% और 100%। यानी कि ये प्रतिशत का क्रम बढ़ता जा रहा है। किसके साथ? शब्द के साथ ही हमने 1% और अर्थ के साथ 10% और भावार्थ के साथ 100% लिखा है। क्योंकि हमारी चर्चाओं में अक्सर ये सभी स्थितियों पर विशेष प्रकाश लगभग समय समय पे डाला जाता है। जबकि दाएं तरफ हमने देखिए संसारी स्थितियां लिखी हैं, राशि स्थितियां लिखी हैं, या यूं कहो कि एक संसारी मनुष्य की जो एक स्थितियां हैं, उस संसारी दृष्टिकोण से ही हमने देखिए 100% यानी कि 1% के साथ साथ 100% लिखा है। 10% के साथ ही हमने 10% ही लिखा है। अब क्योंकि दोनों ही स्थितियों में देखिए बाएं तरफ भी 10% है शास्त्र का और दाएं तरफ भी 10% है संसारी स्थितियों में, इसलिए हमने इन दोनों के अंतर को समझाने के लिए 10% बाएं हाथ वाले के साथ भी एक प्रश्न चिन्ह लगाया है और दाएं हाथ में जो प्रश्न चिन्ह एक राशि स्थिति का 10% का है, उसके साथ भी एक सफेद रंग से प्रश्न चिन्ह लगाया है। और नीचे की जो एक स्थिति है वो देखिए बाएं हाथ में शास्त्र की 100% है, जबकि संसारी दृष्टिकोण से वो 1% की स्थिति। देखिए इन सभी स्थितियों को बहुत ही सरल तरीके से मैं समझाने जा रहा हूँ, ताकि आपका हमारा जीवन की जो जो स्थितियां बन चुकी हैं या जो जो आपको हमें बनानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र तो आपका हमारा मार्गदर्शन करते हैं, जबकि संसार को, संसारी भोग विषय को देखिए ये आपका हमारा एक राशि स्थितियां होती हैं। और रजोगुण कभी भी सतोगुण में जाने नहीं देता। हाँ, रजोगुण आपको हमें देर सवेर तमोगुण में तो गिराता रहता है। इसलिए तो शास्त्रों में इन सभी स्थितियों से कि मनुष्य तमोगुण में गिरे नहीं। यानी मनुष्य का जब तक रजोगुण मर्यादित नहीं रहता, तब तक उसकी तमोगुण में गिरने की संभावनाएं बनी रहती हैं। और तमोगुण में गिरते गिरते मनुष्य कब कितना पाप कर्म करने लगता है, मनुष्य को उसको ज्ञान के अभाव में, सत्संग की गैर मौजूदगी में ऐसा कोई बोध ही नहीं होता। इसलिए तो देखिए त्रेता युग में प्रभु राम जी ने मर्यादाएं का पाठ पढ़ाते हुए जीवन की विभिन्न एक जिम्मेदारियों का एक बोध करवाया, विभिन्न प्रकार की धर्म की स्थितियां समझाई। इसलिए प्रभु राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। और यही स्थितियां द्वापर युग में श्री कृष्ण जी ने अपने अवतार में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को विषय भोगों से जोड़ते हुए, देखिए हम तो बार बार समझाते रहते हैं, वो 5 भोग्य विषयों को आप स्थूल शरीर के 5 तत्व भी समझ सकते हो, क्योंकि आपका हमारा शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। इनको शास्त्रों में ही तामसी कहा गया। और 5 भोग्य विषय क्या है? देखिए भोग विषयों का ही तो परिणाम आपका हमारा स्थूल शरीर है। ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, इनको ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपा तुला क्रमबद्ध तरीके से तोल तोल के लिखा गया है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझता नहीं। जो जो आज हमने लिखा है ना, शास्त्र को 1%, ये एक शब्द ज्ञान की स्थिति है। यानी कि जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इन शास्त्रीय बातों को पढ़ता नहीं या गुरु के प्रवचनों को सुनता नहीं, देखिए गुरु भी शास्त्रों की ही बातें करते हैं। गुरु के प्रवचनों को आपको हमें आदर पूर्वक सुनना होता है। देखिए सुनना कानों का विषय है और पढ़ना आंखों का विषय है। यानी कि ये आंख और कान, ये तो ज्ञानेंद्रिय है। देखिए आपके हमारे शरीर की, शरीर के 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा आप 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हो और 5 कर्मेंद्रियों द्वारा आप उन सुखों की प्राप्ति के लिए कर्म करते हो। देखिए ज्ञानेंद्रिय क्या है? आंख, जिह्वा, नाक, त्वचा और कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 भोग्य विषयों का सुख भोगती है। और इसी तरह हाथ, पैर, वाणी, लिंग, गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। इन सभी के देखिए ज्ञानेंद्रियां हो चाहे कर्मेंद्रियां हो, ये स्थूल शरीर की हैं। ये सभी स्थितियां देखिए स्थूल शरीर का ही विषय, इसलिए तो ये
शास्त्रों में स्वीकार किया गया है कि स्थूल शरीर के विषय भोगों के प्रति एक साधारण रुचि बनी रहती है। इसको इंद्रिय दोष भी कहा गया है। इसलिए तो शास्त्र भर भर कहते हैं कि मनुष्य जीवन पाकर आपको में सत्संग करना एक अनिवार्य स्थिति है। सत्संग का अभिप्राय गुरु के प्रवचनों को सुनने से है, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से है। देखिए, आरंभिक स्तर पर जब यही सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में श्रद्धा पूर्वक रहती है, आदर पूर्वक रहती है। देखिए, श्रद्धा पूर्वक आदर पूर्वक का मतलब क्या है? ये 1% की स्थिति है। क्योंकि देखिए, शाब्दिक ज्ञान ये तो देखिए आंखों का विषय या कान का विषय। इसके बाद इनके अर्थ समझने के लिए देखिए आपको में मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करना होता है। यदि आप और हम लिए गए ज्ञान पर पुनः चिंतन नहीं करते तो वो लिया गया श्रद्धा पूर्वक ज्ञान भी देखिए कुछ समय में कमजोर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए हम देखिए कहीं कहीं हमने वीडियो में इन सभी स्थितियों को एक्सपायरी डेट से भी जोड़ा है। आपके घर में दूध आता है, फल आते हैं, सब्जियां हैं, सबके साथ कुछ एक्सपायरी डेट, यानी कि वो लिया गया शब्द ज्ञान भी देखिए एक समय विशेष के बाद कमजोर पड़ जाता है। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं इनका चिंतन करो, इन पे अर्थ ढूंढो। ये अर्थ ढूंढने का मतलब क्या है? चिंतन मनन की स्थितियां, और फिर शोध करोगे तो धीरे धीरे कार्यशरीर में जब इनके शुभ संस्कार बनने लगे, देखिए जब तक ये अर्थ आपको गहरे तल पे भावार्थ नहीं समझ में आते, इसलिए तो हमने देखिए 1, 10 और 100% की स्थितियां लिखी है। जैसे हम कहते हैं ना, तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। और ये 1, 10, 100 की स्थितियां देखिए हमने प्रतिशत में जोड़ दी, यानी कि 10% का मतलब 1 से 10 गुना अधिक। यानी कि शब्दों को तो श्रद्धापूर्वक आपने सुनना है, फिर उस सुने गए शब्दों का चिंतन मनन करना है। तो ये एक पुनरावृत्ति को, उस पर सोच विचार, ये फिर मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं। और ये प्रक्रिया देखिए 10 से 11, 12, 13, 14, 15 ये 100 तक पहुंचानी है। यानी कि जब तक मन बुद्धि का चिंतन, एक शोध की स्थितियां निरंतर करते 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 जब तक ये कार्य शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनाते, तब तक देखिए ये 100% की स्थिति, जो 100% की सफलता मानी नहीं जाती। अक्सर मेरी चर्चाओं में बार बार कहा जाता है कि श्रद्धा पूर्वक सत्संग कर लेना 1% की स्थूल शरीर के स्तर पर सफलता है। और फिर जब आप मन बुद्धि के स्तर पर, यानी कि उससे 10 गुना अधिक, ये जो हमने देखिए बाएं दाएं जो प्रश्न चिन्ह लगाया, देखिए शास्त्र में 1 से 10% पे आना वो 10 गुनी स्थिति है। जबकि दाएं तरफ हमने देखिए संसारी स्थिति क्या, मनुष्य देखिए 100% का 100% केवल शब्दों को ही महत्व देता है, शब्दों से आगे बढ़ता ही नहीं। देखिए शब्दों को ही जब आप 100% महत्व देते हो तो उसके बाद की स्थितियां तो फिर आपको फिर समझ ही नहीं आती, यानी कि अर्थ की स्थितियां, भावार्थ की स्थितियां, यानी कि आपको हमें वो सुने गए शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं समझ में आ रहे, ना आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, ना ही उनके कोई अर्थ समझ में आते हैं। बस जैसे कहते हैं ना, रटी रटाई आरती बोल दी। और भी देखिए ये सभी स्थितियों के आपने हमने अर्थ समझने हैं। और ये जो दाएं तरफ हमने प्रश्न चिन्ह 10% के साथ लगाया, यानी कि बाएं तरफ का 10% तो 1% का 10 गुना अधिक संकेत दे रहा है। जबकि शब्द के साथ 100% संसारी स्थिति है, और अब 10% का मतलब क्या है कि वो शब्दों का 10% ही अर्थों को लोग महत्व देते हैं, और भावार्थों को मात्र 1% महत्व देते हैं। यानी कि 100 का 10वां हिस्सा, दशमांश का आप समझ सकते हो, और भावार्थ का मतलब 100 का 1%। यानी कि यदि 100 मनुष्य सुनने वाले हैं तो 90 मनुष्य तो केवल शब्दों तक ही बस बात सुनी, वहीं पे ही छोड़ दी या छूट गई। जो भी स्थितियां आप समझ ही सकते हो। देखिए ये बहुत ही व्यवहारिक स्थितियां हैं। ये मैंने मन के भीतर कुछ इस पर स्थितियां
चिंतन करते समय बनाई है और वीडियो का नाम बहुत ही सोच समझकर व्यवहारिक स्थितियों के अनुसार यानी कि शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को विशेष स्तर पर महत्व देते हुए और एक संसारी मनुष्य की जो एक यथार्थ स्थितियां जो मेरे देखने समझने सुनने में आई है, क्योंकि हमारे पास भी देखिए प्रतिदिन आप सभी भाई बहनों की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में कितने प्रश्न आते हैं। ये कोई नया स्थितियां नहीं है। अक्सर लोग देखिए प्रश्न करते ही नहीं है। जितनी बात समझ में आई बस उसी पे ही रुके रहते हैं और शब्दों को भी आप हम देखिए आगे पीछे से सुन लेते हैं। अब कोई वीडियो देखिए कोई 40 मिनट की है, कोई 2 मिनट वीडियो सुनता है, कोई 5 मिनट, कोई 10 मिनट, कोई बीच बीच में से सुन ली। तो ये सभी स्थितियां देखिए, ये जो शब्द की 100% की भी स्थितियां, ये भी कुछ आधी अधूरी ही होती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों के संकेतों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यानी कि एक राशि मनुष्य को कर्मकांड भी ज्ञानपूर्वक करने चाहिए। अन्यथा देखिए लोभ भय की स्थितियों में आपका मेरा सत्संग केवल शाब्दिक स्तर पे ही होता है और शाब्दिक स्तर पर जब 100% ही हम अपनी सारी मेहनत लगा देते हैं उसके बाद उस पर किसी भी प्रकार का कोई अर्थ समझने का प्रयास नहीं करते, तो फिर शास्त्रों की बातें एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझ नहीं आती। इसलिए देखिए कुछ दिन पहले हमने श्राद्ध पक्ष जो अभी बीता है, हमने श्राद्ध के ऊपर भी एक तर्क संगत चर्चा रखी थी। उसको श्रद्धा से और ऋण से ज्ञानपूर्वक जोड़ते हुए तर्पण पर और पिंडदान की स्थितियों पर एक विशेष अर्थ समझाए थे। लेकिन अक्सर मनुष्य इन सभी स्थितियों पर आगे बढ़ नहीं पाता। यानी कि जब शब्दों पर ही आपकी हमारी स्थितियां रुक जाती हैं, जब पूर्ण महत्व केवल शब्दों तक ही देते हैं, तो फिर अर्थ और भावार्थ की स्थितियां जब बन नहीं पाती, तो फिर शास्त्रों के प्रति, गुरु के प्रति आपके हमारी कोई विशेष रुचि जग नहीं पाती, जिसके फलस्वरूप मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में भी सोया रहता है। तो फिर ऐसी स्थितियों में मनुष्य का रजोगुण भरपूर स्थिति में बना रहता है और ये रजोगुण जब अमर्यादित होने लगता है तो मनुष्य बार बार तमोगुण में भी गिरता रहता है। तो यानी कि संसारी स्थितियों में ये मनुष्य का रजोगुण ही मनुष्य को बार बार तमोगुण में गिराता रहता है, क्योंकि रजोगुण तभी तक मर्यादित रहता है जब आप शास्त्रों का स्वाध्याय करते हो, उस पर चिंतन मनन करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, गुरु के प्रवचनों को निरंतर आदर पूर्वक सुनते हो। ये सभी स्थितियां फिर धीरे धीरे देखिए शब्द से अर्थ, अर्थ से भावार्थ की स्थितियां बनती हैं और जब भावार्थ समझ में आ जाते हैं तो फिर मनुष्य की कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां यानी कि साधना सहज ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान यथार्थ रूप से अब मनुष्य को समझ में आ जाता है। तो फिर मनुष्य जीवन के महत्व का उसको एक विशेष समझ बनने लगती है, जिसके फलस्वरूप वो अपने जीवन का सदुपयोग करता है। इन सभी स्थितियों को ही देखिए आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा। यूँ तो देखिए मेरी वीडियो भी शाब्दिक स्तर पर ही बोली जाती है, लेकिन इनको जब आप निरंतर आरंभ से अंत तक सुनते हो, हम तो बार बार कहते रहते हैं वीडियो को सुनते समय चित्र पर भी निगाह बनाए रखो। ये चित्र पर जैसे जैसे हम कुछ प्रतिशत का या कुछ प्रश्न चिन्ह का या रंगों के द्वारा इन राजसी, तामसी, सात्विक स्थितियों का बोध कराते हैं। देखिए तामसी स्थितियों का अभिप्राय हम काले रंग से समझाते हैं, राजसी स्थितियों को हम रंगीन रंग से, विषय भोगों के आकर्षण से समझाते हैं और ज्ञानमय स्थितियों को, सतोगुण की स्थितियों को सफेद रंग से दर्शाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों के ज्ञान विज्ञान को श्रद्धापूर्वक सुने, पढ़ें, यानी कि 1% का महत्व तो दें, लेकिन फिर इनके अर्थ समझिए। जहाँ अर्थ समझ नहीं आए तो आप उन शब्दों के अर्थ हमारे से समझिए। जहाँ जहाँ बात आपको समझ नहीं आए, हम तो बार बार वीडियो के अंत में कहते रहते हैं कि आज की वीडियो विशेष से संबंधित आपको कोई बात समझ नहीं आई हो, जब कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, तो उनके प्रश्न पूछो, लेकिन प्रश्न भी देखिए जिज्ञासावश होने दे। कभी कभी तो मनुष्य देखिए प्रश्न भी प्रश्न पूछने तक ही सीमित रखता है, उत्तर जानने की कोई इच्छा भी नहीं होती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक कर्मबद्ध तरीके से, यानी कि शब्द, अर्थ और भावार्थ तक पहुंचने के लिए आपको मैं निरंतर अपना जीवन अनुशासित
सात्विक संतुलित व्यवस्थित बनाना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, शास्त्रों का स्वाध्याय करना होगा, गुरु के प्रवचनों को सुनना होगा। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनाने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप सहज ही आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने लगते हैं। फिर कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनने लगती हैं, यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर सफल सार्थक दिशा की ओर सहज ही चलने लगता है। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित कोई बात समझ नहीं आई हो, यानी कि शब्दों के अर्थ समझ नहीं आए हों, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का रोजमर्रा की तरह आज भी स्वागत है। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, शब्दों के अर्थ भावार्थ समझने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।